हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम्ड इन यूर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश का जज्बा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फोर्थ पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कंपोज्ड बाय कैरोलिन वेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड जंगली एनिमल्स जानवर, जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में किस प्रकार बताया जाए या उनकी किस प्रकार पहचान की जाए। इस कविता के माध्यम से कवि अजीबोगरीब तरीके से हमें जंगली जानवरों की पहचान करने के बारे में कुछ खतरनाक तरीकों का वर्णन करता है। वह किस प्रकार वर्णन करता है, आओ पोयम पढ़कर इसके बारे में जानते हैं। पहले स्टेंजा में कवि हमें एशियन लायन के बारे में बताते हुए कहता है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। यदि आपको कभी, बाई चांस का मीनिंग होता है संयोगवश, अचानक कभी आपका ईस्ट के जंगलों में जाना हो, यानी कि कभी आपका संयोगवश पूर्व के जंगलों में अगर आपको जाना पड़ जाए तो, एंड इफ देर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टानी बीस्ट, और वहाँ अचानक आपके सामने एक बड़ा विशाल, लार्ज एंड टानी, टानी होता है विशाल, बड़ा और विशाल जानवर आपके सामने आ जाए। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। और यदि वह रोर्स, रोर्स होता है दहाड़ना, और डाइन, डाइन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाइंग, डाइन का मीनिंग होता है मरना। यदि वह आप पर दहाड़ता है और तुम्हें ये लगे कि तुम मरने ही वाले हो, यू विल नो, आपको पता चल जाएगा, इट इज़ दी एशियन लायन, ये एक एशियन शेर है। सेकंड स्टेंजा में कवि बंगाल टाइगर के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और कभी आपका इधर उधर जाना हो, रोमिंग, रोमिंग का मीनिंग होता है घूमना, इधर उधर घूमते हुए, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ग्रीट का मीनिंग होता है अभिवादन करना, वेलकम करना, लेकिन यहाँ ग्रीट का मीनिंग है सामने आना। यदि आपके सामने अचानक इधर उधर घूमते हुए एक जंगली जानवर सामने आ जाए, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और पीला, जो उसकी पीठ होती है, पीली पीठ पर काले कलर की धारियाँ हो, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और ध्यान दो वह आपको खाता है या खाने ही वाला है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, और ये साधारण सा तरीका आपको बताएगा या आपको समझाएगा कि यह एक बंगाल टाइगर है। थर्ड स्टेंजा में पोएट एक लियोपार्ड का वर्णन करता है। लियोपार्ड का मीनिंग होता है तेंदुआ। किस प्रकार वर्णन करता है, देखिए, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। स्ट्रोलिंग का मीनिंग होता है वांडरिंग, घूमना। यदि आपको घूमते हुए एक जंगली जानवर आपको दिखाई दे, हुज हाइड, जिसकी त्वचा पर, विद स्पॉट्स, धब्बे बने होते हैं, इज पेपर्ड, चकते, काले कलर के धब्बे बने हुए होते हैं, और एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जितना जल्दी हो सके वो आपकी तरफ छलांग लगाएगा। यू विल नो, इस तरीके से आप पहचान जाओगे, इट इज़ दी लियोपार्ड, यह एक तेंदुआ है। तेंदुआ कैसा होता है प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर इसका फोटो आप देख सकते हैं। It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. और ये आपको दर्द से चिल्लाने का मौका भी नहीं देगा। इट विल डू नो गुड टू रोर, यह चिल्लाने का या दहाड़ने का काम नहीं करेगा, बल्कि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह आपकी तरफ बार बार जंप करेगा, बार बार आपकी तरफ छलांग लगाएगा, आपको खाने की कोशिश करेगा। तो समझ जाइए ऐसा जानवर तेंदुआ है। फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा में पोएट एक बियर के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुए हमें बताता है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। यार्ड होता है आंगन। पोएट कहता है कि यदि आपको अपने आंगन में, जब आप टहल रहे हो या अपने आंगन में घूम रहे हो, तुम्हें वहाँ एक ऐसा क्रिएचर, जानवर दिखाई देगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर। हु हग्स, हग्स होता है गले लगाना, जो आपको वेरी वेरी हार्ड, जोर से गले लगाएगा।
तो बी श्योर, आप निश्चित ये समझ जाइए कि इट इज़ अ बियर, यह एक बालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और यदि फिर भी आपको कोई संदेह होता है, आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरएस मीन्स वह आपको एक बार फिर दोबारा हक करेगा, दोबारा गले लगाएगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, यद्यपि डिस्टिंग्विश होता है पहचानने में या भेद करने में, जो जानवर होते हैं ऑफ प्रे जो शिकारी जानवर होते हैं उनके बारे में जानने में, एक नोविस होता है नौसिखिया, बिगिनर्स जिसको बोलते हैं, एक नौसिखिया जो होता है, माइट नॉन प्लस होता है उलझन, कन्फ्यूज, वह उनको पहचानने में कन्फ्यूज हो सकता है। सिक्स्थ स्टेंजा में पोएट हमें क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में बताता है। वह हमें उनके बारे में डिफरेंस बताते हुए बताता है कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी टेल फ्रॉम द हाइना दस, हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। और वह बताता है कि एक जो क्रोकोडाइल होता है वो हमेशा टेल फ्रॉम द हाइनाज दस, उसको हाइना से अलग कैसे किया जा सकता है। हाइना होता है लकड़बग्गा, यानी कि एक मगरमच्छ को मगरमच्छ और लकड़बग्गे के बीच में किस बात से हम अंतर कर सकते हैं। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइना होते हैं या लकड़बग्गे होते हैं वे हमेशा मुस्कुराते हैं, प्रसन्न मुस्कान से हमारे पास आते हैं, मुस्कुराकर हमारे सामने आते हैं। बट इफ़ दे वीप, यदि वे रोते हैं तो वो दे आर क्रोकोडाइल, तो वो मगरमच्छ होते हैं, जो रोने का काम होता है वो मगरमच्छ का होता है। हाइना हमेशा मुस्कुराती रहती है। अंतिम स्टेंजा में पोएट हमें चैमेलियन के बारे में बताता है। चैमेलियन एक गिरगिट को बोलते हैं, ये एक लिजार्ड की तरह होता है, इसको हम अपनी भाषा में क्रेलिया भी बोलते हैं। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, और एक सही जो चैमेलियन होता है, गिरगिट होता है, वो छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वह एक छिपकली की तरह छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके पंख होते हैं। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द चैमेलियन यू सी, और यदि आप पेड़ पर देखते हो और आपको लगे कि पेड़ पर कुछ नहीं है तो समझ जाना कि वहाँ पर गिरगिट है। प्यारे बच्चों, जो गिरगिट होता है वह अपनी सराउंडिंग की भांति अपना कलर चेंज कर लेता है। वह जिस कलर में जाता है उसी कलर को वो चेंज कर लेता है, वह अपना लेता है। जैसा कि तस्वीर में भी दिखाया गया है, जिस प्रकार की टहनी पर वह बैठता है वह उसी के अकॉर्डिंग अपना रंग चेंज कर लेता है, कलर चेंज कर देता है। कहावत भी सुनी होगी आपने, जो लोग कहते हैं क्यों तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। तो जो एक चैमेलियन होता है, जो एक गिरगिट होता है, ये अपने रंग बदलने की वजह से जाना जाता है। इस प्रकार हमने इस पोएम में पढ़ा कि किस प्रकार पोएट अलग अलग जंगली जानवरों का अजीबोगरीब तरीके से डिस्क्रिप्शन करता है। अभी आपकी स्क्रीन पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं, आपको उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है और साथ ही साथ इन्हें लर्न भी करना है। और जल्दी से जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।